सेवा में लोगों के लिए जो करते हैं आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। और महाराज जी एक और छोटा सा प्रश्न, कभी कभी कारणवश ये पोशाक पहननी पड़ जाती है तो क्या मैं कुछ गलत तो नहीं करता? अब जैसे भी बच्चे को साथ में लेके आए तो उसको गोदी में लेके घूमना, तो धोती में कई बार ऐसा लगता है कि कहीं फंस के ना गिर जाए। धोती थोड़ा ऊपर से पहन लो। जी जी। हम भी धोती पहन के सब जगह जाते हैं जी। जहाँ जाते हैं धोती पर अपनी वेशभूषा, अपने धर्म, वही हमने क्या कह दिया आपको, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। जय श्री राम। धर्म का परित्याग ना करो। यदि आप ब्राह्मण हैं और आप जुड़े हैं तो आपको पैंट शर्ट नहीं, आपको सदा घर, हाँ ये माना कि धोती फंस जाती है पाँव में, थोड़ा ऊपर से पहन लो, है ना, आप आधा फीट 6 इंच ऊपर से लो कांच लगा के। हम भी धोती पहन के सारा काम करते हैं, हम सब कुछ इसी से, चाहे गायों के पांव दबाना, माओ की सेवा, जहाँ जाना होता, फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, साइकिल से जाएं, गाड़ी से जाएं, पैदल जाएं, इसी से जाते हैं। धर्म को नहीं छोड़ना, अपने स्वरूप तिलक माथे पर हो, धोती कुर्ता हो, हमारी पहचान ही ये है। यदि हम अपनी पहचान ही छोड़ देंगे तो फिर हमारी पहचान किस बात की? जय श्री राम। अपने धर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लगा के आया तो मैंने कहा मैं सन्नी विकासपुरी तो धोती पहन के ही दर्शन करने बिहारी जी के जा रहा था, लेकिन आज मैंने कहा कि पहने हूँ तो पूछना जरूरी है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आप अपने लिए किया जाए तो सारे कर्म गलत हैं। यदि कोई भी कर्म भगवान के लिए किया जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनाई होगी आपने? जी बिल्कुल। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक चीज आप सुनाते ही होंगे कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेके आ रहा था, पंडित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, क्या मैं भी कर सकता हूँ? पूछा। पंडित जी ने कहा कर सकते हैं। तो आज लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के चला लकड़हारा और सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक उसे दूने दाम प्राप्त नहीं होते थे क्योंकि वो अपने लिए करता था। अब वो किसके लिए करने लगा? भगवान के लिए। जो भी काम आप अपने लिए करेंगे, हम जो भी वस्तु खाते हैं, बिना भोग लगाए खाते हैं तो वह पाप है। बिना भगवान को अर्पित किए वस्तु पहन लेते हैं, पाप है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। तो जो भी धन है, जो भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता में भगवान कहते हैं अपने कर्म का और अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कर्म जो है अपने लिए ना करता हुआ व्यक्ति इस भाव से करे कि हे प्रभु, अब जो वस्तु है, जो भी धन आएगा वो आपकी सेवा में ये दास समर्पित करता रहेगा। जय श्री राम। जितना आपको जरूरत है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो जरूरत से ज्यादा आए परोपकार कीजिए। परोपकार के लिए हमने जन्म लिया है। आप पांडित्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ है। सारे कर्म बुरे हैं यदि अपने लिए हैं तो, और सारे कर्म अच्छे हैं यदि भगवान के लिए हैं तो, परोपकार के लिए हैं तो। सिर्फ विचार बदलने हैं। सदन कसाई की कथा आप शायद सुनते हो, सुनाते हो। सदन कसाई मांस का व्यापार करते थे। एक तराजू पे शालिग्राम भगवान रखे थे, दूसरी तराजू पर मांस, उसी से तौलते थे। खाते नहीं थे पर उनका पैतृक काम था मांस का, पर मन उनका भगवान में था। अंत में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। तो आप कर्म क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, उस कर्म को करते हुए आपका मन कहाँ है और उस कर्म से अर्जित उस धन का आप करते क्या हैं, ये बहुत मायने रखती हैं चीजें। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मेहनत का कमाया धन, जितनी जरूर, आप खूब खाओ, खूब पहन लो, अपने लिए घर बना लो, अपने लिए जोड़ लो, फिर भी यदि ईश्वर ने दिया है तो फिर दोनों हाथ परोपकार के लिए खड़े कर लो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सन्नी विकासपुरी। यही तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वास्तव में जय श्री राम। जय श्री राम।